नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला चैप्टर भारत का संवैधानिक इतिहास। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए आज का शुरू करते हैं क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1721 ईस्वी में। आगे देखेंगे, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1858 ईस्वी में किया गया था। भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। आगे देखेंगे, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान किया गया था। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें निम्न वर्ग के आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत किया गया। इसका सही आंसर होगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आगे देखेंगे, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? इसका सही आंसर होगा 1786 अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ था। आगे देखेंगे, माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1919 में हुआ था। 1919 में, क्वेश्चन नंबर बी, आंसर होगा बी, 1919 में हुआ था। आगे देखेंगे, मिंटो माले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो माले का सुधार का उद्देश्य क्या था? भारत को भागीदारी बढ़ाना। यानी इसका सही आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? इसका सही आंसर होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था की गई है 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। आगे देखेंगे, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? इसका माउंटबेटन योजना के तहत जाना गया है। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर, माउंटबेटन योजना। आगे देखेंगे, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इसका सही आंसर होगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। आगे देखेंगे, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी, आंसर होगा इसका सही आंसर 1935 के अधिनियम, भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार। आगे देखेंगे, मुस्लिम के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा चलाया गया? इसका सही आंसर होगा माले मिंटो सुधार 1919 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखेंगे, मॉन्टेग्यू
जेम्स फोर्ड सुधार प्रावधानों का सार था। इसका प्रांतों में दोहरा शासन, इसका सुधार था, प्रांतों में दोहरा शासन। आगे देखेंगे भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्वाचित किया गया था? इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858 में। आगे देखेंगे किस अधिनियम की प्रमुखता विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। इसका सही आंसर होगा 1935 अधिनियम के द्वारा। आगे देखेंगे निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? इसका सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। आगे देखेंगे 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड एमडी नहीं था, और सब था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर भी था, सर स्टोफर्ड क्रिप्स भी था, तीनों था, लेकिन ये नहीं था। ऑप्शन नंबर सही है। आगे देखेंगे साम्राज्यज्ञानी विक्टोरिया 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न में से आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? इसका आंसर होगा बी, देशी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखेंगे संघ प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम देश द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर होगा 1935 के अधिनियम द्वारा, भारत सरकार 1935 अधिनियम द्वारा किया गया था संघ प्रणाली प्रयास। आगे देखेंगे कैबिनेट मिशन के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान का स्वीकृत प्रायतर समूहकार भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल संविधान निर्माण, ये सब सही है, लेकिन ये इसका सही नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही